हम देख रहे हैं बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारी फेमस फूड पॉइंट की सीरीज़ में मैं आपको लेकर आई हूँ वेयर हाउस, और यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि चूल्हे की चाय किस तरह से पीतल के बर्तन में जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। आपको बता दें कि लगभग 70 सालों से इसी तरह से पुश्तैनी काम जो है वो किया जा रहा है। पहले जो यहाँ पर व्यक्ति है उनके दादाजी करते थे, फिर उनके पिताजी, और आज ये खुद जो है यहाँ पर इस तरह से चूल्हे वाली चाय जो है वो लोगों में वितरित करते हैं। और इस तरह की चाय जो है वो हम अक्सर पहले के समय में पिया करते थे जब हमारे घर पर गैस चूल्हा नहीं होता था। लेकिन आज जिस तरह से हम इंडक्शन के आदी हो चुके हैं, गैस के आदी हो चुके हैं, वहीं पर इस तरह की चूल्हे वाली चाय जो है वो बहुत कम पीने को मिलती है। और आपको बता दें कि पिछले 70 सालों से इसी तरह से ये चाय का स्वाद जो है वो बरकरार रखे हुए हैं, और यहाँ पर चूल्हे वाली चाय जो है वो मिलती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अभी भी जो लोग हैं लगातार यहाँ पर आते हैं और चूल्हे की चाय का स्वाद जो है वो लेते हैं। तो यहाँ के ऑनर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, सुखदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सुखदेव, लोगों की जो है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ जो है इस चाय को लेकर मिल रही है, तो कितने सालों से आप यहाँ पर चाय का स्वाद को बरकरार रखे हुए हैं? मैम अबाउट 75 ईयर हो गए। पहले मेरे दादाजी करते थे, फिर मेरे पापा जी, फिर उसके बाद में मैं जी 75 ईयर हो गए हैं। तो आप भी देखते थे उनको कि ये काम कर रहे हैं इस तरह का, और आपने सोचा कि मुझे भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए? हाँ बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, हमारा पुश्तैनी काम है। जी। तो हम तो यही कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी दें, अच्छी से अच्छी जी। कस्टमर की कोई कंप्लेन ना हो, जी। कि इस चीज़ को मेंटेन करके चलते रहें। तो लोगों का ये भी कहना है कि स्वाद अभी तक वैसा ही बरकरार रखा है जैसे आपके दादाजी ने रखा था, आपके पिताजी ने रखा था, और आज आप वैसे ही स्वाद बरकरार रख रहे हैं। क्या नज़र आप शुरू से रखते थे कि कैसे बनाई जाती है, क्या कुछ खास होता है? ऐसा कि हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हम उससे बेटर करें, कि चलो कोशिश, अब ये कस्टमर ही बता सकता है कि स्वाद वैसा है, मेंटेन है, या उससे थोड़ा सा बढ़िया है। जी। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छा करें। तो चूल्हे की चाय बहुत कम मिलती है लोगों को पीने के लिए, घर पे वो गैस की, इंडक्शन की ही चाय पीते हैं। तो क्या कहेंगे कि किस तरह से अलग रहता है आपका ये? हमें तो चलो स्टार्टिंग से ही हमने इसी के साथ काम किया है, हमें तो कुछ अलग लगता नहीं है। बस ये कि लोग इस तरह से नहीं करते हैं, लोगों को ये लगता है कि मतलब कि चूल्हे की चाय, पर चूल्हे की चाय की तो अपना ये पुरानी परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भी उसी को चला रहे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो लोग गैस की चाय से बोर हो चुके हैं और चूल्हे की ही चाय उनको चाहिए जो पहले दी जाती थी। जी जी, पर मेन ये बात है कि अगर आप अपनी क्वालिटी अच्छी दो, तो अगर चूल्हे पे नहीं बना रहे हो, गैस पे बना रहे हो, तब भी बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। पर चलो ये है कि ये थोड़ा सा पुरानी परंपरा है, कोयले की भट्टी पे चाय बनती है, तो हमने भी उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। पर आज की जनरेशन इस तरह की इतनी मेहनत नहीं कर सकती है। जी बिल्कुल। कि इतनी मेहनत से ये करना कोई असंभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो बस ये है कि हमारा पुश्तैनी काम है, हमें कोई इस काम से हमें कुछ इस तरह से नहीं लगता कि हम बहुत कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बस ये है कि कस्टमर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हम काम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, कस्टमर का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, और हमें ये अच्छा लगता है कि हम इससे भी बेटर करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे भी ये बेटर करें, चूल्हे की चाय जो है यहाँ पर मिलती है, घर के गैस वाली चाय से कहीं ना कहीं जो लोग बोर हो गए वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। उनका कहना है कि पीतल के बर्तन में जिस तरह से चाय दी जाती है स्वाद बरकरार है, पिछले 70 सालों से इसी तरह से स्वाद रखा। कैसे ये चाय बनाई जा रही है वो हम आपको दिखाते हैं। जो यहाँ पर लगातार चाय पीने के लिए आते हैं और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर चाय पीने के लिए आ रहे हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? माय नेम इज मेहर सिंह बाली। मेहर जी, मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे इस चाय के एक्सपीरियंस के बारे में? घर पर भी चाय बनती है? अबाउट 50 years वी आर कमिंग हियर ओके टू टेक द टी। इनके जो दादाजी थे तो वो कैटल में देते थे, छोटे छोटे कप होते थे, वहाँ चारपाई लगा के हम चाय पीते थे बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ ट्रक टर्मिनस था, हमारी गाड़ियाँ आती थी, यहाँ बैठते थे, मज़े से चाय पी के चले जाते थे। इन्होंने वैसा ही स्टैंडर्ड अभी
वैसा ही रखा है। कितने साल पहले की बात बता रहे हैं? ये 30-40 साल पहले की बात है, 50 साल। उसके बाद फिर पिताजी इनके भी बैठते थे, अब ये पोता बैठता है उनका। तो चाय का जो स्वाद है, इस चाय की और इनकी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। क्वालिटी की वजह से इस वक्त भी हम आते हैं 8-8 किलोमीटर से चाय पीने इनके पास। तो घर पे भी चाय मिलती है, लेकिन कंपैरिजन की चाय कुछ और है, इनके हाथ का कोई स्वाद और ही है। तो ये पीतल के बर्तन में खास तौर से बनाते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस पे भट्टी पे बनाते हैं, गैस उसने में। जी। हाँ। तो क्या मानते हैं कि बाकी चाय से हेल्दी ये चाय आप मान सकते हैं? मैं कहता हूँ सारे जम्मू सिटी से चाय आप पी कर देखो एक बार। चाय आपका एक्सपीरियंस क्या? आप बचपन से यहाँ पर लगभग आ रहे हैं, कोई यादें आपकी इस चाय के साथ जुड़ी? मैं तो अपने बच्चों को भी बोलूँगा, आप मेरे को तो लड़का कोई है नहीं, तो नहीं तो मैं उसको बोलता मेरे बात आप भी आना चाहे यहाँ ही पीना। जी। तो बाकियों को क्या कहेंगे? बाकी को मैं, अगर उनको अच्छा लगेगा तो क्यों नहीं आएंगे, एक बार आके देखे तो सही कि जम्मू सिटी में ये चाय कहाँ से मिलती है पीने के लिए। धन्यवाद। ओके। तो पिछले 70 सालों से इन्होंने अपनी चाय का स्वाद जो है वो बरकरार रखा हुआ है, और लोग जो है वो अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं और चूल्हे की चाय का स्वाद जो है वो ज़रूर लेते हैं। और ख़ास बात ये है कि पीतल के बर्तन में इस चाय को बनाया जाता है, क्योंकि पहले के समय में कहा जाता था कि इन बर्तनों में पीने से जो है हेल्थ हमारी जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती थी, अगर हम इन धातुओं के बर्तनों में जो है वो चाय लें या खाना खाएं। तो इनसे बातचीत करते हैं जो यहाँ पर चाय पीने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम मुल्खराज शर्मा है। मुल्खराज जी, मुझे बताइए कितने समय से आप यहाँ पे चाय पीने आ रहे हैं? मैं तो कोई 15 साल हो गए। चाय तो बहुत कम पीता हूँ, मतलब हो सकता जैसे जहाँ से निकलूंगा 8-10 दिन में तो चाय पीऊँगा। वैसे तो चाय, मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, चाय तो पीनी नहीं चाहिए। अगर पीनी भी है तो बिना दूध की पीनी चाहिए। दूध गैस की जो प्रॉब्लम जितनी भी है ना, सब दूध की वजह से है। जी। लेकिन चूल्हे की चाय जिस तरह से आप पीने के लिए आ रहे हैं, तो ये किस तरह से हेल्दी आप मानते हैं, क्योंकि पीतल के बर्तन में बनाई जाती है? धातु का कोई भी चीज़ है वो सबसे बेस्ट रहती है। आजकल जैसे एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं तो वो सबसे खतरनाक है, वो कैंसर का वगैरह होता है उससे, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। जहाँ पर जो है पीतल का ये यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो क्या हम बोलेंगे कि बाकी कंपैरिजन में जो हम गैस की चाय पीते हैं, इंडक्शन की चाय पीते हैं, उसकी कंपैरिजन में चूल्हे की चाय कितनी हेल्दी है मानते हैं? उससे ये बहुत बढ़िया चाय है, बहुत ही बढ़िया चाय है ये। ऐसे टेस्ट में बढ़िया है जी। तो अच्छा है, क्योंकि पीतल में बनती है तो अच्छा है, पीतल में हो या और कोई किसी भी मतलब धातु में हो जी, उसमें बेस्ट रहता है। तो पिछले 15 सालों से आप यहाँ पे चाय का स्वाद लेने के लिए आते हैं, तो क्या टेस्ट अभी तक बरकरार है? हाँ, टेस्ट वैसा ही है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ जी, क्योंकि दूध ज़्यादा डालते हैं जी, तो इसलिए टेस्ट वैसा ही है। ये मानेंगे कि बाकी चाय के कंपैरिजन से ये चाय हेल्दी है? हाँ, चाय हेल्दी है, अच्छी है। तो बाकियों को क्या कहना चाहेंगे? आपके दोस्तों को भी आप लेकर आए हैं यहाँ पर? आते रहते हैं कभी कभी, चाय जहाँ पीनी हो तो 2 ही जगह है मेन, जहाँ ही आते हैं, राजीवल में जाते हैं या जहाँ। तो बाकियों को क्या फीडबैक देना चाहेंगे इस चाय को लेकर? पीनी है इस एरिया में है तो जरूर यहाँ पर आइए, पीजिए चाय, पीजिए और अच्छा आपको टेस्ट मिलेगा जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो पतीला है ये चूल्हे से बिल्कुल उठता नहीं है, क्योंकि जैसे एक चाय सर्व होती है वैसे ही दूसरा ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं आ जाता है। यहाँ पर लगातार जो है वो गिलास जो है वो भरे रहते हैं, क्योंकि चाय के जितने भी शौकीन हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं इस चाय का स्वाद लेने के लिए, और पिछले 70 सालों से इन्होंने स्वाद जो है वो बरकरार रखा हुआ है। आपको बता दें कि जब भी आप वेयर हाउस के लिए आएंगे तो आपको यहाँ पर अमरनाथ जनकार चंद मस्त चाय जो है वेयर हाउस जम्मू की ज़रूर जो है वो आप पीने के लिए यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि कई बार जो है लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरह से चाय का स्वाद जो है लेते हैं। और जिन लोगों को चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो चाय लवर है, वो ज़रूर यहाँ पर आए और यहाँ की चाय का स्वाद जो है लेना ना भूले। सबसे बड़ी ख़ास बात यहाँ पर ये है कि चाय जो है ये चूल्हे में बनाई जाती है, क्योंकि पहले के समय में जब रिमोट एरियाज़ की बात की जाए तो अभी भी वहाँ पर चूल्हे पर ही खाना जो है वो बनाया जाता है, लेकिन शहरों में चूल्हे की चाय काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये चूल्हे वाली चाय अगर आप पीना चाहते हैं तो आप वेयर हाउस में आए, यहाँ पर आपको चूल्हे वाली चाय जो है वो मिलेगी, जिसका स्वाद जो है पिछले 70 सालों से बरकरार रखा गया है। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।